जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीएपीएफ जोश में। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। और ये इनकम टैक्स के बारे में इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं जिनको ये नहीं पता लग रहा है कि हम ओल्ड में कटाएं या फिर न्यू में कटाएं, और ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे जो है इनकम टैक्स कटेगा और न्यू रिजीम में कैसे कटेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे न्यू टैक्स रिजीम एक तरफ और ओल्ड टैक्स रिजीम एक तरफ। तो ये है। और उसके बाद बात करें यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम की, पहले हम बात कर लेते हैं। तो 0 से 4 लाख तक नील है, और 4 से 8 लाख तक 5% और 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, और साथ ही यहाँ पर 20 से 24 लाख तक 25%, और 24 लाख से ऊपर 30%। तो यहाँ पर जो है अलग अलग डिवाइड कर दिया है काफ़ी भागों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5%, 10%, 15%, 20, 25 और 30% में। और वहीं पे हम ओल्ड की बात करें तो ओल्ड में आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 लाख तक नील है, लेकिन उसके बाद जो है 2.5 से ही यहाँ पर कटना स्टार्ट हो जाता है, जबकि न्यू में 4 लाख से कटना स्टार्ट होता है। अब 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% कटता है, जबकि यहाँ पर 8 लाख तक 5% कटता है। और यहाँ सिर्फ 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% कट जाता है, जो कि यहाँ पर 16 से 20 लाख के बीच में कटना स्टार्ट होता है। और वहीं हम बात करें 10 लाख से ऊपर, यहाँ पर पूरा 30% कटता है। और यहाँ पर आप देखेंगे 8 से 12 में, यानी कि 10 से 12 आपका इसके अंदर आएगा 8 से 12 वाले में। तो यहाँ पर 10 से 12 के लिए 10% कटेगा, 12 से 16 के लिए 15% कटेगा, 16 से 20 के लिए 20% कटेगा, 20 से 24 के लिए 25% कटेगा। जब आप 24 लाख से ऊपर जाओगे तब 30% कटेगा न्यू में। और यहाँ पर ओल्ड में आपका 10 लाख से ऊपर 30% कटना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर अगर आप ओल्ड से कटाएंगे तो ओल्ड से आपका बहुत ज़्यादा कटने वाला है, और न्यू से कटाएंगे तो आपका कम कटेगा। अगर आप ओल्ड से रिटर्न कराते हैं तो ओल्ड से आप कितना रिटर्न कराएंगे, जो भी आप लोगों के LIC वगैरह रहेंगी या फिर आपके हॉस्पिटल में कोई खर्चा आया वो सब दिखाएंगे, NPS में आपने कोई इन्वेस्ट किया वो दिखाएंगे, होम लोन आपने लिया है कोई वो दिखा सकते हैं। और 50,000 का जो है ओल्ड टैक्स में 50,000 का स्टैंडर्ड डिटेक्शन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में आप देखेंगे 75,000 का जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड डिटेक्शन मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में कम कटेगा इसीलिए। और अगर आपको मान लो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न करने में अच्छा लग रहा है, तो आपने अगर न्यू में कटा लिया है तो भी आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत वापस ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, वापस करते टाइम भी आप ओल्ड और न्यू जो है चूज़ कर सकते हैं। तो जिसके तहत आपका ज़्यादा पैसा रिटर्न हो रहा होगा तो वो आप उस समय रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि न्यू टैक्स रिजीम में कम पैसा कटेगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग न्यू टैक्स रिजीम में ही कटवाएं। और क्योंकि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में कटवाएंगे तो आपके जो पर मंथ का जो सैलरी आता है, आपके जो घर चलाने के लिए खर्चा चाहिए होता है, तो वो कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ जाता है ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत। तो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम से कटवाएंगे तो कम कटेगा। और अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम से ज़्यादा वापस आ रहा है तो फिर आप वापस लेते वक्त ओल्ड टैक्स रिजीम से वापस ले लीजिए। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे 2024-25 और 2025-26 के बारे में। तो यहाँ पर जो पहले जो था वो यहाँ पर 7 लाख तक था, यानी कि आपका 7 लाख तक आपका टैक्स फ्री था, और यहाँ पर आपका 12 लाख तक है, ठीक है। 12 लाख तक टैक्स फ्री है। तो 12 लाख तक टैक्स फ्री है, तो यहाँ पर किस लिए परसेंटेज दिखा रहा है ये आपके मन में ख्याल होगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 7 लाख अगर आपका टोटल जो इनकम है सालाना, वो अगर 7 लाख तक है तो आपका फ्री रहेगा। लेकिन अगर 7 लाख से ऊपर गए तो आपका 3 से लेके 7 लाख तक, यानी कि आपका 4 लाख बना, ठीक है। 4 लाख पर आपका क्या बनेगा, 5% पड़ेगा। और मान लो आपका 8 लाख है तो आपका 1 लाख इसके अंदर आएगा और 4 लाख इसके अंदर आ रहा है, और यहाँ 3 लाख तक नील है। तो आपका जो 4 लाख का है वो 5%, और 1 लाख का जो है 10% यहाँ पर टैक्स बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका टैक्स निकलता है। और यहाँ पर क्योंकि हमने 8 लाख माना है, तो 8 लाख में से आप 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे तो 7.5 लाख होगा। 7.5 लाख में से आपका यानी कि 50,000 का 10%, यानी कि 5,000 आपका यहाँ पे 10% वाले के अंदर आ जाएगा, 5,000, ठीक है। और 4 लाख का 5% अगर आप निकालेंगे तो 5-5 हज़ार करके 5 को 20, 25,000 आपका यहाँ पर अगर आपका 8 लाख बन रहा है तो 25,000 कटेगा। ये 2025 के हिसाब से था। अब हम यहाँ पर बात करें 2025-26, यानी कि जो आने वाला साल है, जो अभी कटने वाला है, तो उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर 12 लाख तक टैक्स फ्री है, और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सेंट्रल कर्मचारियों को। तो वो यहाँ पर अगर जोड़ दिया जाए तो आपका जो बनेगा वो 12,75, ठीक है। 12,75,000 तक आपका टैक्स फ्री रहेगा। ये कैसे रहेगा, अगर 12,75,000 है आपका और 12 लाख तक टैक्स फ्री है तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा,
न्यू टैक्स रिजीम के तहत 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए। और यहाँ पर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो आपका जो सालाना इनकम रह जाएगी उसके बाद 12 लाख रह जाएगी। अब 12 लाख तक क्या है कि 12 लाख तक आपका टैक्स फ्री है, कोई भी टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर 12 लाख से स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद भी अगर आपका 12 लाख से ऊपर जा रहा है तो आपसे टैक्स लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको 7 लाख से ऊपर लिया जा रहा था पिछले साल तक, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आप ओल्ड से कटाएंगे तो ओल्ड में आपका पैसा ज़्यादा कटेगा, इसलिए ओल्ड से ना कटा के न्यू से कटवाएं। यहाँ पर अब जो आपका 12 लाख से ऊपर जा रहा है तो भी आपको 4 लाख तक कोई जो है टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से आपका टैक्स स्टार्ट होगा, यानी कि 4 से 8 तक अगर 5% है तो यहाँ पर 4 लाख पर जो है आपका 5% लगेगा। और अगर मान लो आपका 13 लाख है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद, तो ये 4 लाख 8 से लेके 12 लाख तक 4 लाख आ जाएगा, और 4 से लेके 8 लाख तक 4 लाख आ जाएगा, ठीक है, 4 लाख ही हो गए। और 13 लाख आपका मान लेते हैं तो यहाँ पर 1 लाख इसके अंदर आ जाएगा। तो इन सब का माने तो ये 4 लाख पर आपका 5% लगेगा, 4 लाख पर आपका 10% लगेगा, और 1 लाख पर आपका 15% लगेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद, अगर आपका 13 लाख बच रहा है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस प्रकार से होंगी। और अगर आपका 12,75 तक है तो आपको ये जो 4 लाख से 8 लाख तक दिखाई दे रहा है, 8 लाख से 12 लाख तक दिखाई दे रहा है, ये कुछ भी नहीं लगने वाला है। सिर्फ ये आपका तब लगेगा जब आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद भी 12 लाख से ऊपर हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप खुद भी जोड़ सकते हैं। और कैसे जोड़ सकते हैं वो मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपका पूरा सालाना जो भी जनवरी फरवरी ऐसे करके, जो अप्रैल से आपका स्टार्ट होता है, अप्रैल टू मार्च, ठीक है, अप्रैल टू मार्च आपका स्टार्ट होता है, तो अप्रैल से लेके मार्च तक का आप ये मान लो कि अपना एक एवरेज निकाल लो। पहले तो अप्रैल से लेके अभी नवंबर तक जितना भी सैलरी आ रहा है वो जोड़ लो, और साथ ही साथ आपका जो इस महीने जो पे बन रहा है उस हिसाब से आप देख लो कि कितना पे बन रहा है, और उसके हिसाब से मार्च तक एक एवरेज निकाल के एक साथ जोड़ दो। और साथ ही साथ अगर आपने कोई CEA अगर लिया है, बच्चे का एजुकेशन अलाउंस वगैरह अगर कुछ लिया है, तो वो सारी चीज़ें आप जोड़ लो। और जोड़ने के बाद अगर देखो कि आपका 12,75 तक बन रहा है क्या, अगर 12,75 तक बन रहा है तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा। अगर उससे भी ऊपर बन रहा है तो फिर आपका कटेगा, और जो भी कटेगा वो यहाँ पर न्यू टैक्स के तहत, न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही आपका कम कटने वाला है, इसलिए न्यू टैक्स के तहत कटवाएं। और वापस लेते वक्त आपको जिसमें अच्छा वापस आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, वो आप उस समय कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ओल्ड के अंदर आपका ज़्यादा पैसा वापस आएगा, क्योंकि आप कितना भी कुछ भी आपका जो भी है वो सारी चीज़ें भी दिखाओगे तो भी आपका जितना न्यू रिजीम के तहत कम कट रहा है उतना कम आपका नहीं कटेगा, उसमें ज़्यादा ही कटेगा। इसीलिए आपको न्यू रिजीम की तरफ जाना चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है, न्यू रिजीम के तहत कटवाएं या फिर ओल्ड रिजीम के तहत। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।